ये सब्जी बनाने के बाद आप खुद से पूछोगे कि इतनी जल्दी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है, ये पहले क्यों नहीं पता था। स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक छोटी चम्मच जीरा, दही एक बड़ी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इधर मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं जिसमें तेज पत्ता 2 नंबर, काली मिर्च 7 से 8 नंबर, इलायची 3 नंबर, सूखी हुई लाल मिर्च का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच, 3 प्याज, 1 टमाटर, 2 बड़ी चम्मच तेल, आधी बड़ी चम्मच धनिया के दाने। इसमें मैंने 7 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। भुना हुआ जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच और 3 बड़ी चम्मच घी। और ये मैंने 4 आलू पील करके काट दिए हैं। ये मैंने 2 नंबर ड्रमस्टिक लिया है और 50 ग्राम मटर लिए हैं। पहले आप धनिया के दाने को रोस्ट कर लीजिए और उसे दरदरा पीस कर साइड में रख दीजिए। अभी एक मिक्सी में 3 प्याज ऐसे काट के डाल दीजिए। लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। अब इसे एकदम फाइन पेस्ट में बिना कोई पानी डाले ग्राइंड कर लीजिए। अभी इसी में हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे और सूखी लाल मिर्च का पेस्ट भी डाल दीजिए। अब बस इसे एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। पेस्ट को एक बोल में खाली करके उसी मिक्सी में एक टमाटर डाल दीजिए और उसे भी घुमा लीजिए। ये आपके 2 पेस्ट रेडी रखिए। अभी एक कढ़ाई में तेल और घी डाल दीजिए। आप चाहे तो ये पूरे घी में भी बना सकते हो। मैंने इधर कढ़ाई ली है, लेकिन आप इसको कुकर में भी बना सकते हो। लेकिन कढ़ाई में सब्जी का जो स्वाद आता है वो कुकर में कहाँ मिलेगा। अभी इसमें तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची डाल दीजिए। अभी जीरा डालिए और बस जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल दीजिए और उसे अच्छे से पकाइए। ये साइड से चिपकने लगे तभी थोड़ा पानी डाल के पकाइए। इसको तब तक पकाना है जब तक उसका कच्चा फ्लेवर चले नहीं जाता। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर प्यूरे डाल दीजिए और इसे भी अच्छे से पकाइए। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। जो तेज पत्ते हैं वो अब निकाल देंगे। अब ये जब चिपकने लगे तब थोड़ा पानी डाल के पका लेंगे। इसमें अपनी कटी हुई सब्जी डाल देना और अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और उसे पकाएंगे। अभी उसमें अच्छा क्वांटिटी पानी डाल के और प्लेट से ढक के लगभग 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पकाएंगे जब तक कि सब्जियां पक नहीं जाती। अब ढक्कन हटाइए और उसमें दही डाल दीजिए। दही को अच्छे से थोड़ा पका लीजिए। अब उसमें जो दरदरा धनिया के दाने पीसे हुए थे वो डाल दीजिए। उसे ढके और 1 मिनट और पकाइए। अभी गैस ऑफ करके उसमें घी डाल दीजिए और काली तिल डाल देना। काली तिल सब्जी में एक बहुत अच्छा टोस्टेड फ्लेवर देता है। ये आपकी सब्जी तैयार है। ये आप एक बार चखेंगे तो बार बार बनाते रहेंगे।